अस्सलामुअलैकुम, कैपिटल टीवी में खुश आमदेद। मैं मुअज़्ज़म अस्कर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 3 करप्ट चूहे मेरा शिकार करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। मैं पाकिस्तान की आवाम को इन तीनों का शिकार करके दिखाऊंगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में नोटों की बोरियां लेकर लोगों के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। सिंध के अवाम के पैसे से हमारे MNAs को खरीदा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि हॉर्स ट्रेडिंग की आइन में इजाज़त है। नवाज शरीफ ने यह रिवायत छांगा मांगा से शुरू की थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेशर्मी की बात है कि हमारे MNAs को खरीदने आए हैं। ये लोग अपने करप्शन केसेस से खौफजदा हैं। अगर मेरे भी बैरून मुल्क महल्लात होते तो मैं भी पर्चियां लेकर बैठा होता। फजलुर रहमान 3 साल हर हुकूमत में शामिल हुए। फजलुर रहमान 30 साल हर हुकूमत में शामिल हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इनको डर है कि अगर इमरान खान मजीद थोड़ी देर रहा तो ये जेलों में होंगे। आने वाले दिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन दिन हैं। 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए। मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। क्योंकि ये कर क्या रहे हैं? इस्लामाबाद में सिंध हाउस है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, जो ये नवाज शरीफ ने एक दफा छांगा मांगा में शुरू की थी रिवायत के MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जमीर खरीदने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का महमूद खान, शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद को भी नोटिस। ज़राए के मुताबिक नोटिस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सवात की जानिब से जारी किया गया। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, विफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा को 18 मार्च को पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान को सवात का दौरा करने से मना किया था। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद वज़ीर आज़म ने सवात में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को दीर में जलसा आम से खिताब पर भी नोटिस जारी किया था। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 31 मार्च को शेड्यूल है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं गुज़श्ता रोज़ वाले बयान पर कायम हूँ। इमरान खान ने इंटरव्यू के बाद कोई राबता नहीं किया। इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत अच्छी है। हम अलग नहीं हुए, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इसमें कोई शक नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के अमल को वसी किया है। अभी कोई फैसला नहीं किया जिससे PTI को नुकसान हो। मुशावरती अमल जारी है, हालात की मुनासिबत से फैसले करेंगे। इमरान खान आए थे तो किसी बात का जिक्र नहीं किया। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने वजारत आला की पेशकश की थी। जहांगीर तरीन ग्रुप माइनस बुजदार की बात कर रहा है। BAP MQM का झुकाव फिलहाल ऑपोजिशन की तरफ है। जबकि गुज़िश्ता शब परवेज इलाही की जानिब से इंटरव्यू में क्या कहा गया था, आपको सुनवाते हैं। जरदारी साहब ने कहा कि हमारे पास तो 172 से भी ज्यादा आराम से ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक है, नंबर हैं पूरे, नंबर पूरे उससे ज्यादा हैं, उससे ज्यादा हैं। कितने ज्यादा होंगे इनके पास? इसकी सोच है किसी की भी। कितने बंदे इकट्ठे किए जो हमने महसूस किया, जो हमने देखा है, ठीक है, और जो इतलात आप तक आ रही हैं, बड़े सरप्राइजेज आने हैं, देखना। बुजदार को हटा के ही दम लेंगे, वो उनका हतमी फैसला आपको लग रहा है? सबको नॉन नेगोशिएबल है, नॉन नेगोशिएबल। आपको भी अब लगता है कि अब उसको हटाने का? बिल्कुल बिल्कुल, कोई साथ नहीं दे रहा, ना MPA साथ दे रहा। आपको तो सूट करता था बुजदार, चीफ मिनिस्टर बुजदार, तभी तो हम साथ कर चलते हैं। अब क्या हुआ है? अब सबको कुछ हो गया ना, आपको भी कुछ हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में मुशावरती इजलास हुआ। असद उमर, परवेज खटक और फवाद चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की। इत्तेहादियों से रवाबित और हालिया बयानात पर गुफ्तगू और लाहे अमल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध की MQM पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात से मुताल्लिक ब्रीफिंग। हमारे नंबर्स पूरे हैं, ऑपोजिशन को शिकस्त देंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यह कहा गया। वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध में तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में PTI के जलसे के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया।
विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मर्द बने और इमरान खान की तरह बड़े जलसे करके दिखाएं। सियासत कमजोर दिल लोगों का काम नहीं है। हमारे डी चौक के जलसे से घबराहट शुरू हो चुकी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ़ किया। ऑपोजिशन रहनुमा कबूतरों की तरह बंद हो चुके हैं, इनके आखिरी दिन हैं। मैं तो कहता हूँ नून लीग वालों को और ये जो फजलुर रहमान साहब को, पीपल्स पार्टी को, एक जलसा इस तरह का करके दिखाए ना, पता लगे आप लोगों को। मर्द बने और इंशाल्लाह ताला जलसे करके दिखाए। कमजोर दिल लोगों का तो ये काम ही नहीं है, सियासत नहीं है कमजोर दिल लोगों का काम। यहाँ पे हम इंशाल्लाह ताला ये जो डी चौक में जलसा होने जा रहा है, जिस पे मैं देख रहा हूँ कि पहले ही घबराहट शुरू हो गई है। जावेद लतीफ साहब हैं, उन्होंने तो कह ही दिया कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपको अपोजिशन की मुशाबहत नजर आ रही होगी कि किस तरह से ये कबूतरों की तरह जो है वो आपस में बंद हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला इनके आखिरी दिन है। इलेक्शन विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का हक है। स्पीकर 63A के तहत किसी भी मेंबर का वोट मनसूख कर सकता है। 63A की खिलाफ वर्जी करने वाला वोट नहीं डाल सकेगा। जीते या हारे फायदा इमरान खान का ही होगा। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना साहिब ये सब भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को नून लीग और पीपल्स पार्टी का पता है। ना हो कि अदम एतमाद जो है कहीं मुल्की अदम इस्तेहकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए। इमरान खान जीते या हारे फायदा इमरान खान का ही होगा। अगर इस मुल्क में खाना जंगी और अनारकी हुई तो फिर इसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। ना हम आपको छेड़ेंगे ना आप कानून को छेड़ेंगे। वज़ीर ममलकत फ़रूख हबीब कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान को इस्लाम नहीं इस्लामाबाद अजीज़ है। मौलाना फजलुर रहमान इस्लाम के नाम पर सियासत कर रहे हैं। सियासत हर किसी का जमहूरी हक है। हर सियासी जमात को एहतजाज की इजाज़त दी है। किसी के भी पुरअमन एहतजाज पर हमें कोई एतराज़ नहीं। बुनियादी तौर के ऊपर तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है, अनटिल अनलेस जो है उसके अंदर वायलेंस कोई शामिल ना हो। और आप ये देखें कि हमारे दौरे हुकूमत के अंदर जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटी की आज़ादी जो है वो फराहम की गई है। आप देखें फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, उससे कबल जो है वो आपने देखा कि एक शॉर्ट मार्च भी कराची से इस्लामाबाद पहुंचा, जहां पर पहुंचकर कांपे टांगना शुरू हो गई थी। वो तमाम चीजें यहां होती रही, हमने उसकी इजाजत भी दी। वज़ीर दिफा परवेज खटक की तरफ से मुस्लिम लीग काफ से मुताल्लिक़ खबर की तरदीद की गई है। कहा मीडिया पर ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया, खबरें मन घड़त और बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। काफ लीग ने हर मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म का साथ दिया। परवेज खटक ने कहा कि अब भी चौधरी बरादरान साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। विफाकी वज़ीर मोनस इलाही का परवेज खटक की जानिब से इनसे मंसूब बयान की तरदीद पर इजहार तशक्कुर। मोनस इलाही के खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तिवा नहीं। नैब एलामिया के मुताबिक विफाकी वज़ीर को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस ज़िम्न में तमाम कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की MQM रहनुमाओं से मुलाकात हुई। कोई हिकमत अमली है या मामलात अभी नहीं बन पा रहे, सहाफ़ी की जानिब से यह सवाल किया गया। बातचीत जारी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से जवाब दिया गया। शहबाज साहिब ताखीर क्यों हो रही है इत्तेहादियों की जानिब से, सहाफ़ी की जानिब से यह पूछा गया। ये आप इनसे पूछिए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से यह जवाब दिया गया। क्या नजर आ रहा है कि इत्तेहादियों के साथ बात हो गई, क्या पेशरफ्त है, सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया। हम मुतमईन हैं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से यह जवाब दिया गया। विफाकी वज़ीर अमीनुल हक बोले कि MQM ने हमेशा अर्बन एरिया की बात की, MQM ने कभी विजारतों की बात नहीं की। जारी है, जाहिर उनके उम्मीद यकीन में तब्दील होगी। जी बातचीत जारी है, बातचीत इंशाल्लाह। हमने हमेशा अर्बन इश्यूज की बात की है, हमने अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात करते हैं। हम पूरे सिंध को तरक्याती कामों को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। वजारत और लोकल एम्पावरमेंट यानी कि बल्दियाती सिस्टम को एम्पावर किया जाए। हम आईनी और बुनियादी हकूक़ की जमानत देने के लिए तैयार हैं ताकि पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सके। एक मुनफरद तजर्बा होने जा रहा है मेरे ख्याल में। बतौर एक पोलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ
सारी जिंदगी ये काम किया है। इस बार जो हुकूमत बनेगी और जितने अरसे के लिए भी बनेगी, तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन की मुलाकातें जारी हैं। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकातें हुईं। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में तहरीक अदम एतमाद पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के आईनी इक़दाम के मौसर होने पर इत्तेफाक हुआ। इंशाअल्लाह वोटिंग में मिम्बरान की डबल सेंचुरी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़म। कहा, शाह महमूद कुरैशी को चैलेंज करता हूं कि बताएं कहां है तहरीक के पीछे गैर मुल्की साजिश। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद किसी एक आदमी का मुतालबा नहीं, ये अवामी मुतालबा है। PTI का जो जमात है वो वीडियोस को मैनिपुलेट करना और प्रोपेगेंडा करना के माहिर है। जो भी है जैसे भी है, मैं अब उस लफ्ज को ओन करता हूं और अवाम को समझाना चाहूंगा कि टांगे कांपने में और कांपे टांगने में फर्क क्या है। हाँ, टांगे जो कांपते हैं ना, वो वजीर आजम साहब के टांगे कांपने शुरू हो गए थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन के नेशनल गार्ड्स के कमांडर की मुलाकात हुई है। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान बहरीन से ताल्लुकात को अहमियत देता है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया। बाहमी ताउन बढ़ाने, खित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक हुआ। बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। बहरीनी कमांडर की मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। बहरीनी कमांडर की अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। बहरीनी कमांडर ने सरहदी इंतजामात के हवाले से भी पाकिस्तान को सराहा। आर्मी चीफ से नाइजीरिया के वजीर दिफा की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान नाइजीरिया को बरे-आज़म अफ्रीका का अहम तरीन मुल्क समझता है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि क़याम अमन के लिए नाइजीरिया के किरदार को सराहते हैं। लाहौर के मशहूर कज़ाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला मंजर-ए-आम पर आ गया। नया नाम क्या होगा और नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम और कराची के नेशनल स्टेडियम समेत दीगर क्रिकेट ग्राउंड्स के नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम तब्दील करने की वजह सियासी नहीं है। उन्होंने कहा कि बोर्ड मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स के साथ बातचीत कर रहा है। ये सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम के लिए नहीं बल्कि नेशनल स्टेडियम कराची और दूसरों के लिए भी है। हम कुछ अरसे से इस पर काम कर रहे हैं और स्पॉन्सर्स का रद्द अमल काफी हौसला अफजा है। जब हम मुआहदे को हतमी शक्ल दे देंगे तब कज़ाफ़ी का नाम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा और फिर कज़ाफ़ी का नाम स्पॉन्सर्स के नाम में तब्दील हो जाएगा। ख्याल रहे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम साल 1959 में बनाया गया था। साल 1974 में इस्लामी कॉन्फ्रेंस के दौरान लीबिया के रहनुमा मोअम्मर कज़ाफ़ी पाकिस्तान आए तो स्टेडियम का नाम इनसे मंसूब कर दिया गया। साल 2013 में जब मोअम्मर कज़ाफ़ी को कत्ल किया गया तो स्टेडियम का नाम तब्दील करने की आवाजें उठी, लेकिन इसको तब्दील नहीं किया जा सका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।